हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में हमने एग्ज़ाम से रिलेट सारे क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की है इस टॉपिक से, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऐतिहासिक ग्रंथ। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऐतिहासिक ग्रंथ होते क्या हैं, तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे ग्रंथ जिनमें समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सब बातों का विवरण किया जाता हो, उसे कहते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। अब इन ग्रंथों में काफ़ी लेखकों ने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी और जिसके द्वारा हमें अपने गौरवशाली इतिहास का पता चलता है। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। ये पुस्तक और इनके लेखक इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। अब बात कर लेते हैं पुस्तकों के बारे में। तो पहली बुक है राज तरंगिणी। फ्रेंड्स, इसके लेखक हैं कलहड़ और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसका मुख्य विषय है कश्मीर का इतिहास। यानी कि राज तरंगिणी बुक से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता लगता है और इसके लेखक हैं कलहड़ और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आप याद रखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बारे में एक ख़ास बात है, जहाँ पर आपको नोट दिख रहा हो आप समझ जाएं कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास किया गया। संस्कृत का जो साहित्य रहा है उसमें पहली बार इतिहास को क्रमबद्ध लिखने की इसमें कोशिश की गई थी इस बुक में। अब बात कर लेते हैं आगे। दूसरी बुक है चचनामा। फ्रेंड्स, इसके लेखक हैं अली अहमद और इसका विषय है अरबों की सिंध पर विजय। अरबों ने जो सिंध पर विजय प्राप्त की थी उसके बारे में वर्णन मिलता है चचनामा में। इसकी भाषा है, वैसे फ्रेंड्स इसकी मूलतः भाषा अरबी है, लेकिन सूफी संतों द्वारा इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया है। आप ये बात याद रखें, इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं अष्टाध्यायी। इस बुक के लेखक हैं पाणिनि और इसकी विशेषता है कि यह संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है जो कि पाणिनि ने लिखा है। इसका विषय है जो इम्पोर्टेंट है, मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है अष्टाध्यायी बुक से। अब बात कर लेते हैं आगे गार्गी संहिता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी है। फ्रेंड्स, इसके लेखक हैं कात्यायन या फिर इसे वार्तिकी भी कहते हैं और इस बुक का विषय है ज्योतिषी, यानी कि ज्योतिष विद्या इसका विषय है। इसके बारे में एक ख़ास बात है जो कही जाती है, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है गार्गी संहिता से। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, आप इसे याद रखें। गार्गी संहिता से यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। अब आगे बात कर लेते हैं महाभाष्य। फ्रेंड्स, इसके लेखक हैं पुष्यमित्र संघ के पुरोहित पतंजलि द्वारा इसकी रचना की गई थी। पुष्यमित्र के संघ के जो पुरोहित थे पतंजलि, उनके द्वारा इसकी रचना की गई थी, आप याद रखें। और इसका मुख्य विषय है शुंगों की जानकारी मिलती है, यानी कि भारत में कभी शुंग हुआ करते थे, कब आए, कैसे आए, उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब बात कर लेते हैं आगे, कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स और बचती हैं। अगर कभी आपके इनसे क्वेश्चन आए तो इसमें केवल बुक का नाम और लेखक पूछे जाते हैं, आप इन्हें भी एक बार देख लें। तो पहली बुक है नीतिशार, जो कि कामकंद ने लिखी थी, इसके लेखक हैं कामकंद। और दूसरी बुक है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि लिखी थी मेरुतंग ने, आप इसे याद रखें। आगे है प्रबंध कोश, इसके लेखक हैं राजशेखर। आगे बात कर लेते हैं मालविकाग्नि मित्र, इसकी रचना की थी कालिदास ने, आप इसे याद रखें। आगे है बुद्ध चरित्र, यानी कि इसमें बुद्ध के चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है और ये पुस्तक लिखी थी अश्वघोष ने। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखें। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। गौड़वाहो, इसके लेखक हैं वाक्यपति। आगे बात कर लेते हैं
विक्रमांक देव चरित्र, इसके लेखक हैं बिल्हड़। आगे है रामचरित, इसकी रचना की थी संध्याक। आप इसे 2 शब्दों में तोड़ के याद कर सकते हैं, संध्याक रंगनी। आप इसे याद रख सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हर्षचरित्र और बुद्धचरित्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखें। अब बात कर लेते हैं कुमारपाल चरित्र, इसके लेखक हैं हेमचंद्र और ये इम्पोर्टेंट है पृथ्वीराज विजय। ये पुस्तक जो है वो लिखी थी जयानक ने। अब बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट के बारे में। फ्रेंड्स, भास्कराचार्य ने एक गणित की पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लीलावती। ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।